नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपके सामने आज फिर से हम शुरू करते हैं। थोड़ा चौंकिएगा नहीं कि ये इंग्लिश में मैं वर्ल्ड मैप को ले आया हूँ आपके सामने, तो आपको परेशान नहीं होना है। हिंदी और इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको कुछ चीज़ें दोनों लैंग्वेजेस में सीखनी चाहिए। तो आज हम एटलस लेके आए हैं और ये वर्ल्ड मैप है। तो हम जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, जो 7 महाद्वीप हैं, उनमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, जो भी आपके सामने है। और एशिया महाद्वीप को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं? जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो फर्स्ट एशिया महाद्वीप है, और सेकंड जो लार्जेस्ट महाद्वीप है वो अफ्रीका है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ा एशिया है। जो पूरी वर्ल्ड की जो लैंड है उसका 29% जो है वो अफ्रीका में है। सॉरी, एशिया में है। मैं अफ्रीका बोल दिया गलती से मैंने। तो जो एशिया है उसके पूरी भूमि का, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी लैंड है, जितनी भी जमीन है, उसका 29% एशिया के अंदर आता है। और एशिया में पूरी विश्व की जनसंख्या का 59% लोग निवास करते हैं। इतने लोग, पूरी जो जितने वर्ल्ड में लोग हैं उसका 59% जो आबादी है वो एशिया के अंदर रहती है। तो ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। हमें पता होने चाहिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और फिर अफ्रीका है, और उसके साथ साथ बाकी जो 5 महाद्वीप हैं, जिसमें आप एक यहाँ पे यूरोप को देख सकते हैं और एक ऑस्ट्रेलिया को भी देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ठीक है, आपको ये भी क्रमशः नहीं देखना है कि कौन सा जो है वो सही है। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि अभी सबसे बड़ा जो है वो एशिया, और हम एशिया की बात कर रहे हैं। साथ साथ हम ये देखेंगे कि सबसे बड़े कौन कौन से देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अभी हम द फिजिकल वर्ल्ड पे थे, मतलब क्या है भौतिक वर्ल्ड। अब हम राजनीतिक मैप में जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया। आपको पता होना चाहिए कि रूस सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में आता है कनाडा, जो कि रशिया के इस तरफ स्थापित है। उसके बाद में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, और थर्ड नंबर पे आता है चीन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट पे जो आता है वो रशिया आता है, सेकंड पे कनाडा आता है, और थर्ड पे यूएसए आता है, फोर्थ पे चाइना आता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाइना। ठीक है, उसके बाद में आप जो फिफ्थ कंट्री, जो सबसे बड़ी फिफ्थ कंट्री है वो है ब्राज़ील। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राज़ील जो है यहाँ पे आ गई है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उसके बाद में ब्राज़ील, 5th नंबर ब्राज़ील। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बगल में। और 7th जो सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की वो है हमारा प्यारा भारत। 7th लार्जेस्ट बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि 7वां, आप इसको याद कर सकते हैं कि रूस, मैं आपको शॉर्ट में कर देता हूँ, रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। आपको ये याद रखना है, इसी क्रम में हमेशा याद रखना है कि 7। तो
तो मुझको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कंट्रीज कौन कौन सी बड़ी है, किस तरीके से है, कौन से महाद्वीप में। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक ग्लोब है, अर्थ है, और मैंने उस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे इंडिया इन द वर्ल्ड जो क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी की, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, उसके अंदर एक चार्ट है। आप इसके जरिए देख सकते हैं कि कितना परसेंट एरिया ये कंट्रीज ग्रैब करती हैं, मतलब कितने परसेंट एरिया पे इन्होंने कब्जा जमा रखा है, एक तरीके से आम भाषा में अगर हम बोल सके तो। रशिया जो 17%, कनाडा 10% के आसपास, यूएसए 10% के आसपास, चीन 10% के आसपास, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो यहाँ पे जो है ये यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के तहत यहाँ पे मैप है, एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल है। तो आप इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाओगे, शेयर जरूर करोगे, किसी भी क्लास का हो, 6, 7, 8, 9, 10, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप घर में होंगे, पढ़ रहे होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।